हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया होंगे। तो यार, जो मेरी उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास चली हुई है, तो इसी में हम लोग आज नेक्स्ट अपने एमसीक्यू शुरू कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का हमारा सबसे पहले एमसीक्यू है, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। आंसर है हमारा अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों के लिए साफ कर देता हूँ। गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। गोविंद घाट अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदियों के संगम पर स्थित है। अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा या हिम गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। आगे बढ़ने पर बद्रीनाथ से उत्तर पश्चिम में स्थित केशवप्रयाग में सरस्वती नदी मिलती है। ठीक है। गोविंद घाट की नदियों के संगम पर स्थित है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा। देखो, यूकेपीएससी 2014-15, फिर यूकेपीएससी ड्राफ्ट में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हो सकता है कि मेजर चांसेस हैं मे भी आ जाए क्वेश्चन रिपीट होकर। ठीक है। टिहरी बांध स्थित है किस नदी पर। भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर 1.5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भागीरथी नदी पर नई टिहरी के निकट स्थित है। यह विश्व की चौथी व एशिया की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। इसके निर्माण में रूस की सहायता ली गई है। टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही। आंसर है 62 वर्ष। और 1893 में बिरही घाट के संकरे मुंह पर एक विशाल पत्थर गिरकर रुक गया, जिसने बिरही गंगा के जल को अवरुद्ध कर दिया। इसे गौना झील के नाम से जाना गया, जो लगभग 62 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। ठीक है। नेक्स्ट है, जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी। जाह्नवी, केदारगंगा तथा भिलंगना आदि नदियाँ भागीरथी नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री के समीप गोमुख हिमनद से निकलती है। जाह्नवी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। भागीरथी नदी। उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है किसकी। रामगंगा की। उत्तरांचल की कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है, जिसे राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। राठ वाहिनी, ये याद रखना। ठीक है। वैसे 2002 से 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत मतलब आएगा क्वेश्चन, रिपीट हो गया पक्का आएगा। चाहे राठ वाहिनी के नाम से किसे जाना जाता है आएगा, तब भी आएगा। ठीक है। उत्तरांचल की कोसी नदी रामगंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी को राठ वाहिनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना। उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार की में त्रिभुजाकार है। आंसर है सतोपंथ ताल। फैक्ट वगैरह फैक्ट देख लेते हैं। सतोपंथ ताल बद्रीनाथ से 21 किलोमीटर आगे दुर्गम शिखरों के मध्य स्थित है। यह ताल त्रिकोणाकार है। अलकनंदा नदी इसी ताल से निकलती है। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है। गंगोत्री से। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है, जो भारत में सबसे लंबी नदी है तथा यह हिमालय में सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी सीमा तिब्बत से लगती है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ पर है। गंगोत्री पर। उत्तराखंड की नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। टोंस यमुना की सहायिका है। पहला तो सही है। दूसरा है भिलंगना भागीरथी की सहायिका है। ये भी सही है। पिंडर गंगा की सहायिका है। ये गलत है। मंदाकिनी अलकनंदा की सहायिका है। ये सही है। डी 1 2 4 1 2 4। देखो फैक्ट क्या कह रहा है। टोंस यमुना की सहायक नदी है। भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है। मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक नदी है। जबकि गंगा की सहायक नदियों में यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, ताप्ती, गंडक, कोसी और काभी का नाम आता है, न कि पिंडर का। पिंडर अलकनंदा की सहायक नदी है। अलकनंदा भागीरथी की सहायक नदी है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद भागीरथी गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है। आंसर है कावेरी। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है। कावेरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी काली नदी की सहायक नदियों में से एक है। कौन सी सहायक नदियां हैं। पूर्वी धौली और कुथियांगटी। काली की सहायक नदियां हैं कुथियांगटी,
पूर्वा धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि इसकी सहायक नदियां हैं। काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई 252 किलोमीटर है। ये मैंने कल आप लोगों को एक फैक्ट पढ़ाया था, ये है। ये नदी के नाम से जाना जाती है, यह एक हिमालय नदी है। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। कल हम लोगों ने कल की वीडियो में फैक्ट पढ़ा था। कितना किलोमीटर? 252 किलोमीटर का इसका पूरा रेंज है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुरगी हिमानियों द्वारा पोषित है? आंसर है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुर्गी हिमानियों द्वारा पोषित है। गंगोत्री हिमनद राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। यह 30 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा है। निम्न में से कौन सी एक हिमनद रक्तवर्ण, श्वेतवर्ण, नीलांबर, पीला पानी एवं चतुर्गी हिमानियों द्वारा पोषित है? गंगोत्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है, बल्कि मंदाकिनी अलकनंदा से दाईं ओर से मिलती है, जबकि नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर नदियाँ अलकनंदा के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। राइट साइड से मंदाकिनी है, लेफ्ट साइड से नंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर नदियाँ अलकनंदा की बाईं ओर से निकलती हैं। ठीक है। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। श्री बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अलकनंदा भागीरथी नदी की मुख्य सहायक नदी है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद भागीरथी गंगा नदी के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है। श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैच ऑफ द फॉलोइंग हिमनद और जनपद दे रखे हैं। कफनी बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़, खतलिंग टिहरी गढ़वाल, अलकापुरी चमोली। कफनी बागेश्वर, रालम पिथौरागढ़, खतलिंग टिहरी गढ़वाल, अलकापुरी चमोली। निम्नलिखित हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? सतोपंत हिमनद। सतोपंत हिमनद अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत है। भारत के माणा में सरस्वती नदी मिलती है। माणा से 3 किलोमीटर नीचे अलकनंदा हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ से होकर बहती है। यह नदी आगे देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है। ठीक है। निम्नलिखित हिमनदों में से अलकनंदा नदी का उद्गम स्रोत कौन सा है? सतोपंत हिमनद। सतोपंत हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर सरयू तथा गोमती नदियों के संगम पर स्थित है। यह प्रसिद्ध हिंदू मंदिर एक शैव धर्म स्थल है जो त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्वयं शिव को समर्पित है। बागेश्वर का बागनाथ मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू तथा गोमती। नेक्स्ट है, हिमनद और नदियाँ। सतोपंथ अलकनंदा, खतलिंग भिलंगना, पिंडारी पिंडर, मिलम गौरीगंगा, जबकि रामगंगा पूर्वी नामिक हिमनद से निकलती है। अच्छा, सतोपंथ अलकनंदा, खतलिंग भिलंगना, पिंडारी पिंडर, मिलन गौरीगंगा। नेक्स्ट है, सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? पिथौरागढ़। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यह पंचाचूली की 5 चोटियों के आधार पर लसार यांकती दारमा घाटी में स्थित है। सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें स्थित है? पिथौरागढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, जमरानी बांध उत्तराखंड की किस नदी पर प्रस्तावित है? गौला। जमरानी बांध उत्तराखंड के नैनीताल जिले में गौला नदी पर प्रस्तावित है। इस परियोजना को वर्ष 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है? आंसर है नैनीताल। नल दमयंती ताल। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में नल दमयंती ताल स्थित है। यह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के सुरम्य परिवेश के बीच स्थित है। ठीक है। भालू बांध किस प्रकार का सरोवर है? कृत्रिम। भालू बांध एक प्रकार का कृत्रिम बांध और झील है जो रानीखेत उत्तराखंड से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह बांध क्षेत्र पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। भालू बांध किस प्रकार का सरोवर है? कृत्रिम।
किन नदियों को सास बहू के नाम से जाना जाता है? भागीरथी, अलकनंदा। भागीरथी, अलकनंदा नदियों को आमतौर पर सास बहू के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नदियाँ उत्तराखंड में बहती हैं और देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग के संगम पर मिलती हैं, मतलब देवप्रयाग मिलकर बनता है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था। सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री। यमुनोत्री में सूर्यकुंड नामक एक गर्म पानी का झरना है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री है। इस कुंड के गर्म पानी को त्वचा रोगों और जोड़ों के दर्द में लाभदायक माना जाता है। कफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी। कफनी नदी पिंडर नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम कफनी ग्लेशियर से होता है। पिंडर नदी की उत्पत्ति पिंडर ग्लेशियर से हुआ है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में स्थित है। कफनी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? पिंडर नदी की। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? रामगंगा। कालागढ़ बांध उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में रामगंगा नदी पर स्थित है। कालागढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट रहित बांध है। कालागढ़ बांध 128 मीटर ऊंचा और 715 मीटर लंबा है। कालागढ़ बांध रामगंगा बहुउद्देश्य परियोजना का ही हिस्सा है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बनाया गया है? रामगंगा। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एलपीसीडी क्या है? उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या है? आंसर है 135 लीटर। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार उत्तराखंड में शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति का निर्धारित मानक लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 135 लीटर है। उत्तराखंड का कौन सा भाग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? आंसर है ब्राह्मी हिमालय। उत्तराखंड का ब्राह्मी हिमालय वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तराखंड में होने वाली कुल वर्षा का 2/3 भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है इचारी परियोजना। उत्तराखंड में रन ऑफ द रिवर परियोजनाओं पर आधारित पहली जल विद्युत परियोजना इचारी परियोजना है। यह परियोजना टोंस नदी पर बना है और इसका निर्माण साल 1972 में हुआ था। यह एक ठोस गुरुत्वीय बांध है। निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ द ईयर परिकल्पना का आधारित अपने ढंग की पहली विद्युत परियोजना है इचारी परियोजना। उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड स्थापित हुआ उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 फरवरी 2001 को 12 फेब 2001, ठीक है, 12 फरवरी 2001 को उत्तरांचल जल विद्युत निगम लिमिटेड अस्तित्व में आया है। 2 जुलाई 2007 को कंपनी का नाम बदलकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कर दिया गया। नेक्स्ट है, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? अलकनंदा। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के अलकनंदा नदी पर स्थित है। अलकनंदा नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम उत्तराखंड के सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर हैं। ठीक है, विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? अलकनंदा। निम्न में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? बी, उधम सिंह नगर। नानक सागर बांध उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता में सरयू नदी पर बना है। नानकमत्ता रुद्रपुर जिला मुख्यालय से करीब 56 किलोमीटर दूर है। नानकमत्ता में बौर, हरिपुर, धौरा, तुमरिया और बैगुल जैसे बांध भी हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी जल विद्युत, कल से पढ़ते आ रहे हैं। निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर। भाई देखो, ये क्वेश्चन का फैक्ट मैं इसलिए दोबारा नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज भी पढ़ लिया है। अगर मैं एक ही क्वेश्चन के रिपीट फैक्ट पढ़ाते रहूँगा ना तो बहुत लेट हो जाएगी, पेपर पास आ गया हम लोगों का। ठीक है, मतलब भगा नहीं रहा हूँ, बट यह है कि एक ही फैक्ट को दो कितनी बार पढ़ोगे भाई, लास्ट ईयर क्लासेस में पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें भी हम लोग इसमें अब अगर फिर इतना सारा, चलो एक बार पढ़ ही लेते हैं, जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आ जाएगा। भागीरथी नदी पर निर्मित टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, लंबाई 575 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर। उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर है जिसका निर्माण
1842 से 1854 के मध्य किया गया था। इस नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी ओर से निकाला गया है। आटागढ़ सहायक नदी किसकी है? पिंडर नदी की। आटागढ़ पिंडर की सहायक नदी है। आटागढ़ नदी दूधातोली से निकलती है जो सिमली चमोली में पिंडर नदी से मिलती है। आटागढ़ किसकी सहायक नदी है? पिंडर की। निम्न में से उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली अंतिम नदी? लधिया नदी। लधिया नदी उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व बहने वाली अंतिम नदी है। यह काली की सहायक नदी है। काली नदी में यह चूका चंपावत के पास मिलती है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का उबलता ताल? भेकताल। उत्तराखंड का उबलता ताल भेकताल है। यह रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इसका आकार अंडाकार प्रतीय होता है। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख तालों में भीमताल, गिरीताल, सुकुंडा ताल बागेश्वर में, रूपकुंड और हेमकुंड चमोली में, घोना ताल गोपेश्वर में, नचिकेता ताल उत्तरकाशी आदि हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों का उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा? पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। कोसी नदी 168 किलोमीटर, अलकनंदा नदी 195 किलोमीटर, भागीरथी नदी 205, काली नदी 252। इससे हमें क्या पता चलता है? सबसे बड़ी भागीरथी काली है, फिर भागीरथी है, फिर अलकनंदा है, फिर कोसी है। ठीक है। नेक्स्ट है, माणा के समीप अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम पर किस नाम से प्रसिद्ध है? केशवप्रयाग। अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम केशवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। राफ्टिंग जैसे साहसिक नौका खेलों के लिए यह नदी बहुत लोकप्रिय है। सरस्वती, ऋषिगंगा, लक्ष्मण गंगा, धौली गंगा आदि अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र कौन सा है? गंगा प्रवाह तंत्र। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह प्रणाली गंगा प्रवाह प्रणाली है। अलकनंदा एवं भागीरथी दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। इनके संगम से सम्मिलित प्रवाह को गंगा के नाम से जाना जाता है। देहरादून एवं उत्तरकाशी के पश्चिमी भाग को छोड़कर संपूर्ण गढ़वाल को ये नदियाँ अभिसिंचित करती हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र कौन सा है? गंगा प्रवाह तंत्र। कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? भागीरथी। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। 400 मेगावाट वाली कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 2400 मेगावाट वाली टिहरी जल विद्युत परियोजना का अभिन्न अंग है। ठीक है। कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट है, निम्न नदी घाटी परियोजनाओं में से कौन टोंस नदी से संबंधित है? आंसर है खोदरी। फैक्ट अगर है खोदरी जल विद्युत संयंत्र उत्तराखंड के देहरादून जिले के डाक पत्थर कस्बे के इचरी में टोंस नदी पर बनाया गया है। यह विद्युत परियोजना 1984 ईस्वी में चालू की गई थी, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 120 मेगावाट है। कोठार बांध किस नदी पर बना है? कोसी। कोठार बांध कोसी नदी पर स्थित है। कोसी एक सीमा पार नदी है जो तिब्बत, नेपाल और भारत से होकर प्रभावित होती है। इसकी 3 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सूर्य कोसी, अरुण और तैमूर हैं। इसे बिहार का शोक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? सरयू और काली नदी। पंचेश्वर बांध उत्तराखंड राज्य में भारत नेपाल सीमा पर बनने वाला बहुउद्देशीय बिजली परियोजना है जो चंपावत जिले में बन रहा है। इस बांध का निर्माण काली और सरयू नदी के संगम पर हो रहा है। ठीक है। पंचेश्वर बांध का निर्माण सरयू और काली नदी। उत्तराखंड के किस जनपद में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? पिथौरागढ़। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में धौली गंगा नदी पर स्थित है। यह एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो 280 मेगावाट पन बिजली उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। नौकुचिया ताल, नैनीताल। डोडी ताल उत्तरकाशी में पड़ता है। नचिकेता ताल उत्तरकाशी, नौकुचिया ताल नैनीताल, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग। ठीक है। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? कोठार बांध कोसी नदी, कालागढ़ रामगंगा, किसाऊ बांध टोंस नदी, सूरीधार यमुना नदी। अच्छे से देख लो भाई, फिर बता रहा हूँ। कोठार बांध कोसी नदी, कालागढ़ रामगंगा, किसाऊ बांध टोंस नदी, सूरीधार यमुना नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता थी 600 मेगावाट। वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता 600 मेगावाट थी। टिहरी बांध का निर्माण 1978 में शुरू हुआ था और वह आधिकारिक तौर पर 2006 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है। शुरू हुआ 1978 में, पूरा बनकर तैयार हुआ 2006 में। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है।
आसन बैराज का निर्माण किया गया 1967 में। आसन बैराज उत्तर भारत की दून नदी में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र में एक बैराज है तथा इसका निर्माण 1967 ईस्वी में किया गया। इसे 21 जुलाई 2020 को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, 21 जुलाई 2020 को विश्व धरोहर स्थल में, ये याद रखना, ये डेट मेन है। गलत युग्म का चयन कीजिए। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना सही है। किसाऊ डैम टोंस नदी सही है। कोटेश्वर डैम भागीरथी नदी पर, इसने कर रखा है सरयू नदी। लखवाड़ डैम यमुना नदी। देखो यमुना नदी पर कौन कौन से, एक तो सूरीधार बांध है यमुना नदी पर, ठीक है। यमुना नदी पर लखवाड़ डैम है। कोटेश्वर डैम सरयू नदी, किसाऊ डैम टोंस नदी, टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना। भागीरथी भिलंगना टिहरी कल भी बताया था मैंने, B+B=T याद रखना करके, B+B=T, ठीक है। ये टोंस नदी किसाऊ, सरयू नदी कोटेश्वर, यमुना नदी लखवाड़। फिर आता है हमारा लखवाड़ बांध किस नदी पर स्थित है, अभी ऊपर पढ़ा है हमने, यमुना नदी पर। लखवाड़ बांध उत्तराखंड के देहरादून जिले में लोहारी गांव में यमुना नदी पर बना है। यह 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध है, ठीक है।